my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 8. Chapter number 7. The name of the chapter is cell structure and functions. मतलब सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन. आप अपने चारों ओर देखिए और आप देखकर क्या पाते हैं. ये पाते हैं कि हर एक ह्यूमन हो या फिर चेयर, टेबल, प्लांट, इंसेक्ट, सॉइल, एयर, कार्स और भी बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बना होता है, वो आपको पता है. लेकिन इनकी सबसे छोटी इकाई जो बनी होती है वो क्या कहलाती है? वो उनका क्या कहलाता है? सेल. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उनकी, वो सेल होती है. हर एक चीज़ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है. जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें तो कोशिकाएं होती हैं, वो डिवीज़न होती है उनमें कोशिकाओं में, तो ही जाके हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रो करती है. अगर सेल का डिवीज़न ना हो हमारी बॉडी में तो हमारी जो बॉडी होगी वो प्रॉपर रूप से बढ़ नहीं पाएगी. और आप अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो वो भी सेल्स से मिलकर बनी होती है. हाँ, उनके सेल्स लिविंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग्स होते हैं. लाइक अगर आप एक घर को देखते हैं, अपने चारों देखिए, चारों आपको घर दिखाई देंगे, झोपड़ियाँ दिखाई देंगी, मतलब हर एक चीज़ दिखाई देगी. हम एग्जाम्पल के तौर पे एक घर लेते हैं. अगर घर देखेंगे तो घर जो बनी होती है उसमें देखते हैं छोटे छोटे ईंटें लगे होते हैं, है ना. उसके ऊपर प्लास्टर हो जाता है. तो आप देखते हैं कि जो घर बनी हुई है उसकी जो सेल है वो क्या है? वो ईंट है. मतलब छोटे सेल मिलकर क्या बना दिए? एक कमरा बना दिए, एक घर बना दिए, है ना. तो इसी तरीके से सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में. ऐसे छोटे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं. डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने में. और फिर क्या होता है कि वो फिर डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? वो ग्रो करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी ग्रो करती है. यहाँ देखिए, द डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल की डिस्कवरी के बारे में बता रहा है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. इन्होंने पहली बार सेल का मतलब सेल को देखा था. कहाँ देखा था? एक मतलब जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल, कॉर्क में, उसमें देखा था. तो उनको छोटे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देखिए किस तरीके से छोटे डिब्बे की तरह उनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिनको उनको ये पता चला कि ये क्या है? ये सेल है. और ये कैसे थे? ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर थे. तो उन्होंने फिर एक माइक्रोस्कोप भी नेचुरल के उसमें देखे, एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसके अंदर उन्होंने इसका स्ट्रक्चर देखा. और देखने के बाद उनको पता चला कि जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, डिब्बे के आकार में होती हैं, या फिर उनका आकार चाहे जैसा हो, आकार उनका फिक्स नहीं होता है. तो वो ऐसी होती हैं और इन्हीं छोटे सेल्स से मिलकर एक बड़ा सा बाहर सा एक आकार आपको दिखाई देता है. देखिए, अब यहाँ पे दो तरीके की माइक्रोस्कोप्स हैं. एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें तो आप थोड़े बड़े आकार का चीज़ मतलब रख सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये वो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आप दे सकते हैं. इलेक्ट्रॉन मतलब इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. अगर मैं अपने पेन से यहाँ टच कर दूँ, अगर मैं पेन से यहाँ पर अगर टच कर दूँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा हो गया. इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है कि आप अपने आँख से नहीं देख सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना छोटा होता है. तो उसके लिए ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप है और ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं. यहाँ पे पार्ट भी बताए गए हैं, ये क्या पार्ट है. आप कभी माइक्रोस्कोप को देखिएगा तो उसके पार्ट्स को इसमें से देख के ज़रूर देखिएगा कि कौन सा पार्ट क्या है, और चीज़ों को भी आप देख सकते हैं. ठीक है, ये क्या करता है? सिर्फ जूम करके दिखाता है. कोई भी चीज़ आप डालेंगे तो उसे जूम करके दिखाएगा. लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आप उस चीज़ को डालेंगे जो आपको वो दिखेगा भी नहीं. मतलब जो वो चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे और फिर देखेंगे, जो चीज़ आप अपने नॉर्मल आँखों से देख ही नहीं सकते हैं, है ना. फिर देखिए,
नेक्स्ट बता रहा है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, द सेल्स के बारे में मैंने बता दिया है कि सेल क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक के बारे में, वॉल के बारे में ही दिया गया है जो मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ नंबर ऑफ सेल्स मतलब एक ह्यूमन बॉडी में सेल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब जो जितना बड़ा होता है उसकी बॉडी में सेल्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अब एलिफेंट के बारे में यहाँ बता रहा है कि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, मतलब हाँ एलिफेंट तो एक तरीके से बड़ा ही है, हमसे तो बहुत बड़ा है ना। तो उसमें सेल्स बहुत ढेर सारे पाए जाएंगे, ढेर सारे पाए जाएंगे। लेकिन सेल मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जितने लिविंग बींग्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अन्य ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं, या तो वो सिंगल सेल होंगे या फिर वो मतलब हम सिंगल सेल से नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यूनिसेलुलर। मतलब सिंगल सेल जो वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम भी आते हैं। जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं या फिर छोटे ही हैं तो वो किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर में। एक सेलुलर में हम सबसे पहले एग्जाम्पल दे देंगे अमीबा का, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, यूग्लिना। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी दिए गए हैं, ये सारे क्या है, ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये एक कोशिकीय है, ठीक है। अब बहुकोशिकीय में कौन आता है, हम सब लोग आते हैं, मतलब इन सबको छोड़ के बाकी सब बहुकोशिकीय है। अब यहाँ बता रहा है कि मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये सारे ग्रुप मिलके एक साथ एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक तरीके का फंक्शन होता है। और इन फंक्शन के ऊपर क्या होता है, टिश्यू होती है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद क्या, ये अलग अलग तरीके के ऑर्गन बनाते हैं। फिर ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये एक है एपिथेलियल टिश्यू है जो कि बहुत सारे देखिए छोटे 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 टिश्यू से मिलकर बना है। ये किसका निर्माण करता है, एक स्टमक का निर्माण करता है जिनमें बहुत सारी टिश्यूज ज्वाइन होती हैं। फिर ये किसका निर्माण करता है, मतलब कि इसके आगे क्या होता है, सॉरी ये देखिए ये फर्स्ट स्टेज तो ये है सेल्स। ये सेल्स मिलके किसी और का निर्माण करते हैं, फिर ये सेल्स मिलके किसी और चीज़ का, और फिर ये ज्वाइन करते हैं किसी और को, और ये पूरा फंक्शन मिलके क्या करता है, एक बड़ा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल के बारे में आप जान सकते हैं। शेप एंड साइज, जो सेल होता है, सेल के बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज होते हैं। इनकी शेप हमेशा अलग अलग ही रहती है, एक दूसरे से अलग। देखिए शेप साइज में यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कोई स्फेरिकल तो कोई स्प्लिंडल शेप, तो इलोंगेट शेप, ओवल शेप, मतलब ब्रांच शेप्ड, इरेगुलर शेप, मतलब इनकी शेप जो होती है वो अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो ये इसके शेप है। साइज़ इनकी, यहाँ पे साइज़ बता रहा है कि इनकी साइज़ जो होती इतनी छोटी होती है कि आप अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। इनकी साइज़ लगभग कम से कम 0.0001 से 0.0005 mm तक होता है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो किसका है, ऑस्ट्रिच का है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे, उसमें सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। और जो ह्यूमंस ऑल्सो, मतलब ह्यूमंस में भी जो शेप होता है, मतलब साइज होता है सेल का, वो भी अलग अलग होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो बॉडी का होता है वो है रेड ब्लड सेल्स, ओके। और जो लार्जेस्ट होता है वो है नर्वस सेल, मतलब नर्व सेल, ठीक है। इस तरीके से हम सेल के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए यहाँ सेल का पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मतलब ये एक झिल्ली है जो कि कोशिका को ढकी हुई होती है। इसे हम कोशिका मतलब सेल वॉल भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब क्या करती है, ये प्लांट सेल में पाई जाती हैं और ये क्या करती है, ये प्लांट को प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, ठीक है, और सपोर्ट। इसका फंक्शन है वही कि प्लांट को शेप एंड साइज और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है।
और ये सेल जो होती है अपने ये अलग तरीके का मतलब अपने चारों ओर के सराउंडिंग से अलग दिखाई देती है, मतलब अलग रहती है। ठीक है। और ये मतलब ये कंट्रोल मतलब देखती है क्या चीज़ अंदर आता है, क्या चीज़ बाहर जाता है, इन सब का नियंत्रण भी कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। ओके। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहा है कि ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में भरी हुई होती है, एक फ्लूइड होता है, मतलब एक तरल पदार्थ होता है जो कि सेल में भरी होती है। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरी होती है। बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके मतलब बीच में पाए जाते हैं, मतलब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकांड्रिया। ठीक है, ये क्या कहलाती है? पावर हाउस कहलाती है सेल की। और फिर इसमें मेन तरीके का सेल का क्या होता है? रेस्पायरेशन होता है। फिर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ये स्मॉलर इन साइज इन द एनिमल सेल, मतलब ये साइज में छोटे होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, और बड़े बड़े प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये चैनल है, सॉरी ये है, ये क्या करती है? ये जो मतलब कोई भी चीज़, कोई सब्सटेंस जो बाहर से अंदर जाती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का इसको नियंत्रण करना होता है। राइजोसोम्स क्या होते हैं? ये जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, उसमें ये हेल्प करता है राइबोसोम्स। फिर है लाइसोसोम, सॉरी लिपोसोम है ये। जो लिपोसोम होता है ये इंट्रासेलुलर का डाइजेशन में काम करता है। फिर प्लास्टिड है, ये प्लांट सेल में ही सिर्फ पाया जाता है, ये मेन चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन में नहीं, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। फिर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? एनिमल सेल्स में। ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, मतलब केंद्रिका। जो केंद्रिका होता है वो सेल का मेन कंपोनेंट होता है, मतलब कोई भी चीज़ है जब तक जिसका केंद्र नहीं पता होता है तो फिर वो चीज़ अच्छे से नहीं होती है। तो हर एक चीज़ का एक हेड होता है ना? तो इस तरीके से एक सेल होता है जिसका केंद्रिका मतलब केंद्र होता है। ये मतलब स्फेरिकल मतलब गोले हुए जो गोला होता है, और ये सेंटर में किसके होता है? साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है। तो ये क्या होता है? एक न्यूक्लियस, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक थिन लेयर से कवर्ड होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म के जो बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, मतलब केंद्रिका झिल्ली होती है जिससे कि वो ढकी होती है। ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये कोई भी सब्सटेंस को अपने अंदर आने देता है न्यूक्लियस तक, मतलब कोई भी सब्सटेंस जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर देखें फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शंस है कि ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियस होता है सेल का। और ये हर एक जो कंपोनेंट जो सेल के होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है जो कि एक लिविंग सब्सटेंस है सेल में। ठीक है। फिर उसके बाद है, और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक ट्रांसफ़र में, जो कि पीढ़ी में जाता है हमारे पेरेंट्स से दूसरे मतलब दूसरी पीढ़ी में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में, जितने भी सेल्स जो कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और जिसके पास बहुत अच्छे से विकसित केंद्रक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, वो मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं होता है तो वो कैसे सेल्स कहलाते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। और इन ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब में क्या होता है? न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस सेल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, कितना अच्छे तरीके से बताया गया है। ये प्लांट सेल है, इसमें सारे पार्ट्स दिए गए हैं, कहाँ पे कौन चीज़ होती है। ये देखिए एक फ्लूइड भी भरी हुई है और सारी चीज़ यहाँ पे वेल डिस्क्राइब्ड है। और सेम तरीके से यहाँ भी देखिए ह्यूमन जो नॉर्मल सेल होते हैं, एनिमल सेल, वो दिखाया गया है कि किस तरीके से जो एनिमल सेल होता है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे पार्ट्स यहाँ भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है और यहाँ और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। सॉरी प्लांट में भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बट जो हमारा ह्यूमन मतलब जो एनिमल प्लांट सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ये आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन आंसर में भी है, तो ये आप बहुत अच्छे से फिगर बनाइएगा और समझिएगा। ओके, एक चीज़ जो है, जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं, इनमें एक चीज़ डिफरेंस है, न्यूक्लियस तो दोनों में होती है। ठीक है, उसमें एक ही डिफरेंट है, इसमें जो है सेल वॉल नहीं पाई जाती है और जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है जिससे पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है।